आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए जितने भी सारे एसआई और सीआई के इंपॉर्टेंट सवाल है वो सवाल हम यहाँ पर करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल, सपना ने 21,300 की धनराशि में से कुछ धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 14% पर उसने कितना धनराशि निवेश किया। ठीक है, तो ये सवाल है आपका। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक ही धनराशि को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि पहली धनराशि x है तो दूसरी धनराशि कितनी हो जाएगी, 21,300 माइनस x। ठीक है, अब इस पर जो है 14% का ब्याज था और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ये आपका ब्याज निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 11% के दर से 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और बटा 100। अब इसको इक्वेट कर देंगे तो 14 तिहाई 42 और 11 तिहाई 33। 42 और 33 कितना आ जाएगा, 75x इक्वस टू कितना हो जाएगा, 21,300 और गुना 11 गुना 3 33। ठीक है, ये आपका निकल कर आएगा। अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100 और ये 3 से कट जाएगा 11 बार में, तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 213 गुना 4 कितना हो जाएगा, 852। 852 गुना 11 करेंगे तो आपका आएगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 57, 11 अठे 88, 5 93। ठीक है, 9,372 होगा, जिसको कि हमने 14% के पर इन्वेस्ट किया था। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है आपका कि किसी बैंक में 10 लाख की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 11% की ब्याज दर पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय धनराशि इतना हो जाता है तो निवेश की समयावधि ज्ञात कीजिए। निवेश जो है कितने समय के लिए लगाया गया था। तो यहाँ पर सिंपल सा जो आप फॉर्मूला जानते हैं कितना है, 10 लाख की धनराशि है ना, निवेश किया गया था, तो 10 लाख इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n। तो r कितना है आपका, 11/100 टू द पावर n। यही आपका n निकालना है और इधर कितना है, 1367631 इक्वस टू। ठीक है, ये आपका आ गया। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.36761 इक्वस टू कितना हो जाएगा, 1.11 टू द पावर n। अब इस n का मान निकालना है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन हमारा कितना है, 1, 3 है ना, 2.5 और 3.5। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 पर ट्राई करते हैं। तो 3 पर हमारा इसका अगर हम इसको हम पहले चेक कर लेंगे कि क्या इसका क्यूब रूट 1.11 आ रहा है ना। तो अगर इसका हम क्यूब रूट करते हैं तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 631। तो लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का क्यूब कितना देगा, तो 1 देगा, 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, इसका काम खत्म हो जाएगा। और ये कितना, 1367। तो 1367 किस क्यूब के बीच में है, तो आप कहेंगे 10 के क्यूब कितना होता है, 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331, यानी कि 11 के करीब में है। तो ये आपका क्यूब रूट आपका कितना बन जाएगा, 111। ठीक है, अब 111, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1.11 आपका बनेगा। तो इसका मतलब है कि n का मान जो होगा दोस्तों आपका 3 रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक करके ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है, ब्याज की दर 12% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि कैसे निकालेंगे, दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज है। तो आप जानते हैं कि आपका जो ट्री डायग्राम होता है, यहाँ पर P लिखते हैं और यहाँ पर A लिखते हैं, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। और R जो है आपका कितना दे रखा है, 12%। 2 वर्ष के लिए निकालना, दूसरे वर्ष के लिए तो A का R% या A का 12% कितना हो जाएगा, B आ जाएगा। तो दूसरे वर्ष में सिर्फ यही दोनों आपका ब्याज मिला, यानी कि A प्लस B का जो है मान आपको दे रखा है 9,828। ठीक है, अब A क्या है दोस्तों, P का R% और B क्या है, A का R%। तो यहाँ से B जो है A का R% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, A, ये कितना हो जाएगा, B A प्लस A का 12%, ये हो जाएगा 9,828। तो कितना हो जाएगा, A गुना 112/100 बराबर 9,828।
और ए जो क्या है दोस्तों वो पी का R% है, ठीक है। तो पी ए को हम लिख सकते हैं पी का 12%। अब इसको सॉल्व कर देंगे और पी का मान निकाल देंगे। तो 12 से ये कट जाएगा, 12 × 96 बरकम 12 है ना, बरनम 8 होतल से 819 आएगा। और अगर इसको 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 ये 25 आ जाएगा, फिर 4 7 28 और ये 25 आ जाएगा। और 7 से अगर काटेंगे तो 7 7 7 49, 117 गुना 625 आएगा, ठीक है। तो 117 गुना 625। अब यहाँ पर देखिए कि लास्ट टू डिजिट जो है सबका अलग अलग है, 85, 75, 25 और 20। तो लास्ट टू डिजिट निकालने के लिए हमको 100 से भाग दे देंगे, है ना। तो इसका शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 17 और इसका 25। 17 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 425, ठीक है। तो अब भागा फिर 100 से भाग देंगे तो आपका जो शेषफल बनेगा वो +25 बनेगा। यानी कि लास्ट डिजिट जो होगा इसका 2 अंक जो है, लास्ट का 2 अंक कितना बनेगा 25 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि 23 फरवरी 2024 को जमा की गई और 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4,000 रुपये की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल डेज आपका कितना बन रहा है। तो टोटल डेज आपका 23 फरवरी से 24 फरवरी 2024 जो है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब जो टोटल 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो लीप ईयर में आपका फरवरी मंथ जो है 29 दिन का होगा। तो 23 से 29 कितना दिन हो गया, 23 से 29 आपका 7 दिन हो गया 23 को लेके। और फिर 1 से 31 आपका मार्च कितना हो जाएगा 31 दिन। और फिर 1 से 24 अप्रैल वाला देखेंगे तो ये आपका 24 दिन। टोटल डेज कितना हो गया 7 1 8 4 12 3 2 5 1 6 62 दिन, यानी कि 2 मंथ 2 मंथ और 2 दिन बच रहा है, ठीक है। तो हम 2 मंथ पे काम करेंगे और जो भी वैल्यू होगा उससे ऊपर का वैल्यू आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 4000 है और 6.75 यानी कि 6.3/4 6 चौके 24 से 3 27/4% हो गया। ये हो गया ईयरली। चूँकि हमको मंथ में निकालना है तो 12 से भाग देना पड़ेगा, है ना। और कितना मंथ है 2 मंथ का हो गया और बटा 100 करना पड़ेगा। तो टोटल कितना निकाल लेंगे, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 4 खत्म हो जाएगा, ये 10 है ना, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 3 नमा 27, यानी कि 9 पछे 45 होगा, ठीक है। तो 9 पछे 45 था कब, जब हमने 2 मंथ माना था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम आपका 45 और 46 है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगा आपका 45 से ऊपर का होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मंथ 2 दिन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपका कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 17 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि 81 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर देखिए कि एक है और ये 3 गुना बन रहा है, कितने साल में 17 साल में। अब ये फिर 3 कितना गुना बनेगा 3 गुना बनेगा, यानी कि 9 17 साल में। फिर ये बनेगा 9 तिहाई 27 17 साल में। और फिर 27 तिहाई 81 गुना बन रहा है 17 साल में। टोटल कितना हो गया 17 चौका 68। तो 68 साल जो होगा आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि 3⁻1 यानी कि 3 गुना बढ़ रहा है कितना 17 साल में, तो 3 पर पावर 4 यानी कि 81 गुना। ये 81 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। तो सिंपली जो ये जो पावर है ये समय में गुना हो जाएगा, 17 चौका 68 जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि किसी निश्चित मूलधन पर 2.7% वार्षिक ब्याज दर पर इतना वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, उसी मूलधन पर इतना प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर इतना वर्षों में देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। आपको मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो मिश्रधन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूलधन प्लस ब्याज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मूलधन निकाल लेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ब्याज जो है आपका 2808 रुपया है, बराबर पी गुना आर कितना है 2.7 गुना टी कितना 9 × 27 5 32/9 32/9 है, बटा 100 हो जाएगा। गुना 100 कर देंगे तो 9 तिहाई 27 0.3 हो जाएगा। ये इधर 1 जीरो खत्म हो जाएगा और 3 से अगर 3 नमा 27 3 तिहाई 9 3 चौक 18 9 36 आ जाएगा। और 8 से ये कटेगा 8, हाँ कट जाएगा। तो 8 चौका 32 और इधर 8 एकम 8 13, 8 में से 5 7 56 117 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा 25 250 117 गुना 250 जो आपका आएगा
मूलधन आएगा 117 गुना 250। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 6 का 150, 175, 17 25 और 17 42, 4 25 और 4 29, 29,250 जो होगा आपका पी निकलेगा। तो पी का मान आ गया 29,250। अब इसी पी पर आपको जो है 9.2% के रेट से, है ना, इतने वर्षों में मिश्रधन निकालना होगा। तो पहले आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 29,250 गुना 9.2 गुना 5 या 15 2 17/3 और गुना 100। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा इधर, और 3 से ये कट जाएगा, 3 नमा 27, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15 और 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, अब 22, 25 नमा 225, 39 और 25 चौका 100 और इधर आ गया आपका 23। ठीक है, तो टोटल आपका कितना आ गया, 23 गुना 17, 17 तिहाई 51, 17 दूनी 34, 5 39, 391 गुना 39 आपका करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 नमा 81 और 3 84, 8 9 तिहाई 27, 27 54 और 8 62 और 3 तिहाई 9 और 6 15, 15,249 आ गया। तो टोटल आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, पी प्लस एस आई, पी कितना था 29,250 और 15,249, ये 9 9 4 9 5 14 2 1 3 और 1 4, 444.99 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है कि 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 24,389 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर संयोजित हो रहा है, ठीक है, तो 15,625 था आपका और बन रहा है कितना, 24,389। ठीक है, सिंपली इसको आपको क्यूब रूट करना है ना, एक साल का निकालने के लिए, क्योंकि 3 वर्षों में है तो आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा, 2 वर्षों में रहता तो स्क्वायर रूट करना पड़ता, और इसका रेशियो आपको निकाल देना, इसी से आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ब्याज दर निकल जाएगा। तो 15,625 का जो आप जानते हैं वो कितना होगा, क्यूब रूट, तो 25 का इधर 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे तो 5 का कितना आ जाएगा, 5 का, है ना, 5 ही आपका 5 देगा, और इधर आ गया 15, तो यानी कि ये 2 और 3 के बीच में है, तो यानी कि 2 आपका बन जाएगा इधर, और इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो कितना देगा, इधर 9 दे देगा, और 24 है, कितने के बीच में आता है 24, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यानी कि ये 29 हो जाएगा, 2 वाला लेंगे क्योंकि 27 नहीं लेंगे, 27 बड़ा हो जाएगा। तो 25 और 29 आपका बन रहा है, तो इसके कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, कितने से, 25 से, तो 4/25 गुना 100, 25 चौका 100 आ जाएगा आपका, तो 4 चौका 16, यानी कि 16% जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका ब्याज निर्धारित करेगा, 16%, ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो रेलवे एनटीपीसी में एसआई और सीआई से रिलेटेड थे, और जो आपके आगामी परीक्षाओं में भी काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।